नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज यानी नासकॉम भारत के सूचना प्रौद्योगिकी तथा बीपीओ का एक व्यापारिक संघ है। इसकी स्थापना 1988 में हुई थी। ये एक गैर लाभकारी संगठन है। इसके मौजूदा अनुमानों के मुताबिक भारत का उभरता हुआ एआई बाजार 2027 तक 17 अरब डॉलर का हो जाएगा। ठीक इसी वक्त वैश्विक एआई बाजार 297 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है। यानी वैश्विक एआई बाजार में भारत की हिस्सेदारी बढ़ानी काफी जरूरी है। इसी को ध्यान में रखते हुए हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इंडिया एआई मिशन को मंजूरी दी है। दरअसल केंद्र सरकार ने मेकिंग एआई इन इंडिया और मेकिंग एआई वर्क इन इंडिया के विजन के तहत इस मिशन को मंजूरी दी है। 10,371.92 करोड़ रुपए के बजट के साथ इसे 5 साल के लिए शुरू किया गया है। इस फंड में उन कंपनियों को सहयोग दिया जाएगा जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े समाधान पर काम कर रही हैं। यानी इस फंड का इस्तेमाल कंप्यूटिंग बुनियादी ढांचे की स्थापना और एआई स्टार्टअप को वित्त पोषित करने में मदद के लिए किया जाएगा। मिशन का मकसद देश में नए एआई टूल्स को बढ़ावा देना होगा और एआई के क्षेत्र में काम करने वाले स्टार्टअप की मदद करना है। उम्मीद है कि इंडिया एआई मिशन सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में रणनीतिक कार्यक्रमों और साझेदारी के जरिए एआई नवाचार को मजबूत करने वाला एक बड़ा इकोसिस्टम स्थापित करेगा। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री के मुताबिक भारत में एआई बेस्ड इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए एक बहुआयामी फ्रेमवर्क बनाया गया है। हार्ड एंड एआई इकोसिस्टम बनाने के लिए जिस तरह की कंप्यूटिंग क्षमता की जरूरत है, उसके लिए लगभग 10,000 ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट्स जीपीए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए उपलब्ध कराए जाएंगे। यहाँ एक बात काफी चर्चा में है कि एआई के फायदे हैं या नुकसान। देखिए, सरकार का कहना है कि इस मिशन के तहत एआई को जिम्मेदार तरीके से डेवलप करने और अपनाने की कोशिश की जाएगी। एक नेशनल डाटा मैनेजमेंट दफ्तर बनाया जाएगा जो सरकारी विभागों के साथ मिलकर ये देखेगा कि एआई के विकास के लिए गैर निजी डाटा किस तरह उपलब्ध कराया जा सकता है। अब अगर नुकसान की बात करें तो 1990 के दशक में ग्लोबल आउटसोर्सिंग बूम से भारत में एक विशाल सॉफ्टवेयर सर्विस इंडस्ट्री का निर्माण हुआ था। ऐसे एआई सॉफ्टवेयर का आना एक अवसर और खतरे दोनों की ओर इशारा कर रहा है। एआई के उभार को इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स जो पारंपरिक कॉल सेंटर या कोडिंग जैसा काम करते हैं, वो एआई मॉडल से अपनी नौकरियों को खतरे में देखते हैं। तो आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मिलते हैं कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।